नमस्कार दोस्तों भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल बोर्ड की तरफ से ऑन रिक्वेस्ट वाले कर्मचारियों के लिए बहुत ही अपडेट आई है। और अपडेट ये है कि अब रेल बोर्ड ने ऑन रिक्वेस्ट कर्मचारियों का जो ऑन रिक्वेस्ट जाना चाहते हैं उसके लिए रोक लगा दी गई है रेल बोर्ड ने। तो इसकी पूरी जानकारी और जो नियम कायदे बनाए हैं एचआरएमएस में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो ये ऑन रिक्वेस्ट का पूरी एचआरएमएस में ये अपडेट बनाई जाएगी। इसलिए ही रेल बोर्ड ने सभी जनरल मैनेजर को और ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्ट यूनिट को ये लेटर जारी कर दिया। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि रेल बोर्ड ने क्यों रोक लगाई है इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की। तो इसमें आप देख सकते हो कि आरबी नंबर 148/2023 है। आप यहाँ पर गूगल पे जाकर भी इस लेटर को निकाल सकते हो। और कब जारी किया गया था? 26/12/2023 को ये लेटर जारी किया गया था। और रेल बोर्ड ने सभी जनरल मैनेजर को और जोनल रेलवे प्रोडक्ट यूनिट मतलब वर्कशॉप को भी ये भेजा गया है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइम लाइन फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर मतलब इंटर जोन ट्रांसफर का अब समय बनाया गया कि कौन से समय में रिजेक्ट की अपडेट एचआरएमएस पे डाली जाएगी, कौन से समय पर मतलब कितने आदमी इंटर जोन में कौन से विभाग का जाना चाहता है वो भी एचआरएमएस पे अपडेट की जाएगी। तो मैं छोटे से एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताना चाहता हूँ। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि इंडियन रेलवे एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अब इसमें आप देख सकते हो पूरी जानकारी है। तो इसमें ये एचआरएमएस में ये पूरी कहा गया है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसमें पूरी जानकारी दे रखी है जिसमें डिवीजन और यूनिट में मतलब डिवीजन और यूनिट का मतलब है वर्कशॉप से लगाए और डिवीजन से लगाए या आप किस यूनिट में काम करते हो वहाँ से अगर आपने इंटर रेलवे का ट्रांसफर फॉर्म आपने लगाया एचआरएमएस में और उसकी अवधि तो आप जानते हो कि 5 साल कम से कम मिनिमम सर्विस होनी चाहिए आपको एचआरएमएस में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की फॉर्म लगाने के लिए। उसके बाद में आपका एनओसी आता है नहीं आता है वो आगे की जानकारी है। तो इसमें यही है कि क्या बताया गया है कि जो टारगेट है पहला टारगेट है जो फर्स्ट साइकिल 10 अप्रैल 2000 मतलब 10 अप्रैल को एवरी ईयर मतलब हर साल की 10 अप्रैल को एचआरएमएस में सभी अलग अलग विभाग के डीलिंग क्लर्क ये अपडेट करेंगे कि वास्तव में किन कर्मचारियों ने किस डिवीजन से और किस यूनिट से मतलब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाया है। ये पूरे अपडेट एचआरएमएस में डालेगा अलग अलग विभाग का अलग अलग डीलिंग क्लर्क। अब इसमें दूसरा टारगेट दे रखा है कि सेकंड टारगेट है कि 10 अक्टूबर को हर साल 10 अक्टूबर को भी डाला जाएगा कि डिवीजन से या यूनिट से या किस अन्य विभागों से मतलब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाया गया है। तो ये आसानी है, अब ये हर साल ही होगा अपडेट एचआरएमएस में। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी है। अब यहाँ पर दूसरा भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो यूनिट इकाइयों से और डिवीजन से जो मतलब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाया है तो उसका जो मतलब रिजेक्ट किया है या फिर नहीं किया है तो उसकी भी यहाँ पर दे रखी है कि हर साल आपको 30 अप्रैल को हर साल आपको क्या करना है कि रिजेक्ट किन किन कर्मचारियों ने किया है और किस विभाग में आया है तो उसका जिस विभाग का डीलिंग क्लर्क होगा वो अपडेट एचआरएमएस पे करेगा कि भाई यहाँ पर इन कर्मचारियों ने रिजेक्ट किया है अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। अगर सेकंड मतलब साइकिल चक्कर की मैं बात करूं तो मतलब 30 अक्टूबर को ही ये प्रक्रिया हर साल अपनाया जाएगा कि 30 अक्टूबर को इन कर्मचारियों ने रिजेक्ट किया है। तो इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं तीसरा कि फाइनल प्लान जो डिविजनल के द्वारा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है प्रिपेड डिवीजन बेस्ड ऑन डिसीजन होता है वो रिसीव्ड होगा मतलब 20 मई को हर साल यही टारगेट दिया जाएगा कि फ्यूचर में मतलब जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो एडवांस में होते हैं वो 20 मई हर साल को एक जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है ऑन रिक्वेस्ट की अलग अलग विभाग की तो वो अपडेट की जाएगी एचआरएमएस में मई को। और सेकंड जो टारगेट है वो 20 नवंबर को भी ये बताया जाएगा। मान लीजिए 20 मई के बाद में आपने ऑन रिक्वेस्ट का ट्रांसफर का फॉर्म लगाया है तो उसके अपडेट कब की जाएगी? 20 नवंबर को हर साल की जाएगी। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। अब मैं बताना चाहता हूँ आगे यहाँ पर देख सकते हो कि ये चौथा भी मैं बताना चाहता हूँ कि आसानी भाषा में। तो यहाँ पर चौथा आप देख सकते हो कि नेक्स्ट सेट डिवीजन वेयर स्टाफ इज टू बी ट्रांसफर गिवन कंसेंट फॉर कमेंडिंग फॉर रिजेक्ट
अगर मान लीजिए आपका नेक्स्ट सेट क्या है, तो 31 मई को हर साल आपका ट्रांसफर हुआ है तो उसकी रिजेक्ट की भी प्रक्रिया यहाँ पर अपडेट की जाएगी एचआरएमएस में। ये सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए लागू होता है। दूसरा टारगेट है जो 30 नवंबर को एवरी ईयर। तो मतलब आपको ये भी तीसरे में बता दिया कि कब यहाँ पर आपका रिजेक्ट है और कौन सी मतलब आपके फ्यूचर लिस्ट है वो यहाँ पर डाली गई है, और इसमें ये भी बता दिया कि कब कब आपका रिजेक्ट होगा तो वो कब एचआरएमएस में डाला जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर पांचवा यही है कि साइकिल टू कंटिन्यू, मतलब साइकिल चक्कर 30/6 और 30/12। मतलब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहा है ये आराम से कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर स्टॉपेज ऑफ 3 मंथ। मतलब मैंने पहले शुरुआत में बता दिया था कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर यहाँ पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है रेल बोर्ड ने कि 3 महीने के अधीन किसी भी विभाग के कर्मचारी का ट्रांसफर ऑन जोनल रेलवे में नहीं होगा, और रिलीविंग बाय 30/94 और फर्स्ट साइकिल 30/34 सेकंड साइकिल में यहाँ पर दे रखा है। तो ये पूरी अच्छी तरह से मैंने ये जानकारी आपको बताई है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कब आपका मतलब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा है तो कब एचआरएमएस में अपडेट होगा, और फिर कब आपका रिजेक्ट होगा तो वो भी एचआरएमएस कब अपडेट होगा। और ये भी मैंने बताया कि आपकी फ्यूचर जो लिस्ट होती है मतलब अलग अलग विभाग की, वो लिस्ट जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो कब अपडेट होगी एचआरएमएस में, और प्रायोरिटी लिस्ट में कितने रिजेक्ट फॉर्म गए वो कब अपडेट होगी। तो ये एक जोनल रेलवे के तहत और अपनी डिवीजन यूनिट पर इकाई में जो एचआरएमएस अपडेट है उसमें ये सभी नियम लागू होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी और अच्छी सूचना है कर्मचारियों को कि कर्मचारियों को पता ही नहीं चलता था कि मेरा रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, मेरी एनओसी आई है नहीं आई है तो कब अपडेट होगा। अब एचआरएमएस में ये जो एक चक्कर बनाया है, एक साइकिल बनाया है कि हर साल कौन सी डेट को अपडेट होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर निकाला है रेल बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।